सर आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मंसूर आगा है। मैं दिल्ली यूनिट मुस्लिम मजलिस मुशावरत का सदर हूँ पिछले कुछ दिनों से। जी। और बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, जी। उर्दू के अखबारों में काम किया और अंग्रेजी के अखबारों में भी लिखता हूँ। और जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक है और कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मुशावरत से जुड़ा हुआ हूँ। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस अबू धाबी में और उसका फाउंडर मेंबर हूँ। ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन ज़्यादा काम तो पिछले पढ़ने का रहता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, देश में सद्भावना कैसे बनाई जा सकती है, कैसे नफरत को जो है वो भगाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मेरा तासुर ये है कि नफरत की बात करने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन उनका शोर बहुत ज़्यादा है। वो अपनी बात को, एक छोटा सा ग्रोह है 100, 150, 200 आदमियों का, 400 आदमियों का, वो एक गैंग के तरीके से काम कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, जबकि उसका जवाब हम उस तरीके से मिलकर नहीं दे पाते। ज़रूरत इस बात की है कि एक अवेयरनेस पैदा हो, और जब कोई उल्टी सीधी बात की जाए तो उसका सीधा जवाब देने वाले भी 10-5 लोग हों। उनके साथ में परेशानियाँ आएंगी ज़रूर, चूँकि वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बराबर से नहीं है। देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बराबर से नहीं होता तो सही बात कहने वालों को दुश्वारी तो ज़रूर आती है, लेकिन जितनी उनके साथ में दुश्वारी आती है उनकी इतनी ही आवाज़ में ताकत भी पैदा होती है। दुनिया में लोगों के सामने उनकी बात ज़्यादा मजबूती के साथ हो जाती है, और आवाम इस बात को अच्छे से समझने लगे हैं और समझने लगे हैं। मुश्किल ये है कि उसे काउंटर करने के लिए जो तदबीर होनी चाहिए वो काउंटर करने के लिए तदबीर नहीं हो रही है। हम सिर्फ अपनों में बैठ के बात कर लेते हैं, बाहर निकलें, गैरों से भी जाके मिलें, जैसे कि आप लोग मिलते हुए चले आ रहे हैं, उनके सामने बात रख रहे हैं। तो ये जो कोशिश है ये जारी रहनी चाहिए। और ये तो एक लंबी यात्रा थी जो कानपुर से यहाँ तक की आपने की। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया अपनी तकरीर के अंदर कि आप जहाँ के हैं वहाँ के इलाके में 2-2, 4-4 लोग, 5-5 लोग मिलके आसपास के इलाके में लोगों के साथ में जाएं, लोगों के साथ में, पब्लिक के साथ में कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उनको समझें। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम जो हैं, जो जनता है यहाँ की, वो सब सद्भावना चाहने वाले लोगों की है, सब प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सब एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। सर जब ये प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है तो उसके लिए हमें क्या करें? देखिए, जब सच्चाई के रास्ते के ऊपर आप चलते हैं तो इम्तहान तो रास्ते में आएंगे। अगर गांधी और नेहरू और पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इम्तहान से नहीं बचे हैं तो हम कैसे बच जाएंगे झूठ के और तूफान के मुकाबले में। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि अगर इस आवाज़ को तेज़ी के साथ में, बुलंदी से और मुस्तकिल तरीके से उठाया जाएगा तो हिंदुस्तान के अवाम उस बात को समझेंगे। और असल बात तो यह है कि उनको बात को समझाना जरूरी है। सर जो आवाम है वो आवाज़ उठाता है, परंतु जो आवाज़ उठाता है उसी ऊपर कार्रवाई होती है, वो आवाम कैसे फिर आगे आ जाएगा? उसमें हमारे बीच में यूनिटी नहीं है, असल में यूनिटी नहीं है, लोग डर जाते हैं। और हमेशा से ये हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आवाम को अब तो थानेदार साहब को आना पड़ता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो अगर चौकीदार भी निकल गया है ना तो लोग उसी तरीके से डर के भाग जाया करते थे। ये तो हमेशा से रहा है, लेकिन मुकाबला करने वाले लोग हैं हमेशा, और रहना पड़ेगा। और उनको ये हौसला करना पड़ेगा, अगर उनको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, अगर वो राष्ट्रवादी हैं, अगर कौम परस्त हैं वो, तो उनको हिंदुस्तान के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी। तो इसके लिए आप अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार हैं? मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ उसमें अपनी भूमिका निभाता रहता हूँ और निभाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुशील खन्ना, वतन केसरी, दिल्ली।